18 लोगों की जान चली गई है, कई अभी भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हरियाणा से बिहार जा रही बस के साथ बाराबंकी में हादसा हुआ है। सभी घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है। हादसे पर पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। आपको जानकारी दे दें कि यह बड़ा हादसा बाराबंकी में हुआ है, जहां पर 18 लोगों की जान चली गई है। अभी भी इस हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। सभी घायलों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। मारे गए परिजनों को 2 लाख, घायलों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की। बाराबंकी हादसे पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं। पीएम मोदी ने ये ट्वीट किया है, यूपी के बाराबंकी में हुए सड़क हादसे की खबर से बहुत दुखी हूं। शोकाकुल परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। अभी सीएम योगी जी से बात हुई है। सभी घायल साथियों के उचित उपचार की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही अमित शाह ने भी ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। स्थानीय प्रशासन घायलों को हर संभव मदद और उपचार देने में लगा है। मैं घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस पर ट्वीट किया। यूपी के बाराबंकी जिले में हुए सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत की खबर बेहद ही दुखद है। स्थानीय प्रशासन घायलों के त्वरित उपचार में लगा है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। जनपद बाराबंकी के रामसनेहिट घाट क्षेत्र में घटित सड़क हादसे में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदना शोकाकुल परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना की है कि दिव्यांगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और घायलों को शीघ्र स्वस्थ लाभ प्रदान करे। जनपद बाराबंकी रामसने घाट में हाईवे पर एक दुखद घटना हुई। एक बस जो ज़्यादातर उसमें अभी तक जो पता लगा है सीतामढ़ी, सहरसा आदि जनपद के लोग थे, बिहार के। ये पंजाब या हरियाणा में जहाँ काम करते हैं वहाँ से ये वापस जा रहे थे। बस का एक्सल टूटने के कारण लोग बाहर आ गए थे। कई लोग बस के साइड में, कई लोग बस के सामने लेटे हुए थे, क्योंकि उनको ड्राइवर ने ये बताया कि उसको जो है रिपेयर करने तक उनको समय लगेगा। तो रात्रि काल में वो विश्राम कर रहे थे। उसी समय पीछे से एक ट्रक आकर इस बस के साथ जब एक्सीडेंट कर लिया, जिसमें बस इनके ऊपर चढ़ गया और उसके लिए बहुत काफ़ी संख्या में लोगों की कैजुअल्टी हुई, लोग इंजर्ड हुए। तो इस वक्त संवाददाता योगेश हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। योगेश, बड़ा सड़क हादसा बाराबंकी में 18 लोगों की जान चली गई है। घायलों की हालत इस वक्त कैसी बताई जा रही है? योगेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? योगेश, मेरा सवाल यह है कि घायलों की स्थिति इस वक्त कैसी है? लगता है मेरे संवाददाता तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगी। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि बाराबंकी में सड़क हादसे में अब तक 18 लोगों की जान चली गई है। साथ ही कई लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं, जिनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस वक्त इलाज चल रहा है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना पर दुख व्यक्त किया है और कहा है कि सभी घायलों का इलाज किया जाएगा। दरअसल जान गंवाने वालों की संख्या बेहद अधिक है। जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, डबल डेकर बस खराब हो गई थी और खराब होने के दौरान साइड में ड्राइवर उस बस को ठीक कर रहा था, लेकिन उसी समय एक ट्रक आता है तेज रफ्तार में और बस को टक्कर मार देता है, जिससे बस में मौजूद और बस के आसपास खड़े लोग इस हादसे का शिकार हो जाते हैं और 18 लोग इसमें उनकी जान चली जाती है। योगेश, संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या मेरी आवाज मिल रही है? जी जी योगेश, मेरा सवाल ये है कि 18 लोगों की जान चली गई है, कई अभी भी घायल हैं, उनकी स्थिति कैसी है अभी? जी देखिए, आपको बता दें जो 18 लोग जो यहाँ पर 18 लोगों की मौत हुई है। सीधे तरफ से जो है
जो कुछ घायल हुए हैं उनको लखनऊ चिकित्सालय भेज दिया गया है। और बाराबंकी की अगर बात करें तो बाराबंकी जिला चिकित्सालय में अभी 2 लोग यहाँ पर भर्ती हैं। हालांकि यहाँ बाराबंकी पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिससे उनके परिजनों को जो भी जानकारी होनी चाहिए वो हेल्पलाइन नंबर से फोन करके जानकारी ले सकते हैं। जो हादसे का शिकार हुए हैं योगेश, वो कहाँ के रहने वाले हैं? अधिक संख्या कहाँ के रहने वालों की बताई जा रही है? देखिए, जो ज्यादातर जो बस में यात्री थे वो ज्यादातर जो है बिहार के मजदूर थे, जो कि बस में बैठकर अपने घर को जा रहे थे। वहीं देर रात बस का जो है तकनीकी खराब होने के कारण बस ओवरब्रिज पे खड़ी हुई थी। वहीं पर देर रात लखनऊ से आ रहे कंटेनर ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिसमें मौके पर ही 11 लोगों की मौत हुई। वहीं 7 लोगों को जिला चिकित्सालय ले जाते समय मौत हुई है। योगेश, वो ट्रक चालक जिसकी इतनी बड़ी लापरवाही से 18 लोगों की जान चली गई, वो उसकी क्या स्थिति है? ये ट्रक चालक की हम अगर बात करें तो वो ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। हालांकि बाराबंकी पुलिस ने कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द ट्रक चालक को पकड़ा जाएगा। योगेश, क्या वजह सामने आ रही है कि किस तरीके से खड़ी बस में ट्रक की इतनी स्पीड थी कि खड़ी बस को टक्कर मार दी? और वहां पर हम जिस तरीके से अभी पुलिस कमिश्नर की बाइट सुन रहे थे, उनका कहना था कि बस किसी वजह से खराब हुई थी, खड़ी थी, यात्री बस से बाहर थे। देखिए, बस का पिस्टल टूट गया था, जिसके कारण जो कंडक्टर था वो मैकेनिक को बुलाने गया था। वहीं जो बस में यात्री सवार थे वो कुछ यात्री बस के नीचे लेटे हुए थे और कुछ बस में बैठे हुए थे। उसी दौरान जो तेज रफ्तार से कंटेनर आ रहा था, उसने पीछे से जोरदार टक्कर मारी। चलिए योगेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल संवाददाता उमेश मिश्रा इस वक्त सीधे लखनऊ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, एक बड़ा दर्दनाक हादसा, 18 लोगों की जान चली गई, कई लोगों की हालत अभी गंभीर है। मुख्यमंत्री ने खुद इस घटना का संज्ञान लिया है, क्या कुछ सरकार की तरफ से कहा गया है? देखिए ममता, बिल्कुल जिस तरह से बाराबंकी की राम सनेही घाट थाना क्षेत्र की जो दुखद घटना हुई है, जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हर हालातों पे वो नजर बनाए हुए हैं। हालांकि इसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर और ये ट्वीट के माध्यम से मोदी जी की तरफ से कहा गया कि जिस तरह से सीएम योगी से बात हुई है, सारे व्यवस्था को उपचार के लिए क्या कुछ व्यवस्था मुकम्मल की गई, उस पर भी बातचीत हुई है। हालांकि जो प्रशासन है ममता, उनका भी काम सराहनीय रहा। देर रात वहां घटनास्थल पे सारा आला अधिकारी मौजूद था, चाहे एडीजी जोन की बात की जाए, एसएन साबत मौजूद थे, सारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारी हैं, वो उनके मौके पर भेजा गया था। तो लेकिन ये हादसा इतना भीषण था कि जो ट्रेलर बताया जा रहा जिससे घटना घटी है, जिसने टक्कर मारी, उसकी बहुत तेज रफ्तार का तेज थी। हालांकि अभी जो ट्रक ड्राइवर है वो पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन इस बात के दावे किए जा रहे हैं कि बहुत जल्द ही ड्राइवर हिरासत में होगा। पूरे मामले की उच्च स्तरीय मामले की जांच हो रही है कि आखिर क्या कुछ कारण रहा। हालांकि जो वहां के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जिस तरह से जो बिहार के मजदूर को लेकर आ रही थी, हरियाणा की तरफ से उनको बिहार जाना था, और वो खड़ी थी टेलर के रफ्तार से उसको अनियंत्रित बताया जा रहा है। टेलर अनियंत्रित होकर उसमें टक्कर लगी है, उसके बाद जो है इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर बात करें तो इस वक्त मौसम भी जिस तरीके से उमेश देखने को मिल रहा है, बारिश लगातार हो रही है। अगर बस ड्राइवर की बात करें तो कहा जा रहा है कि उस वक्त बस में कम लोग मौजूद थे, बस से बाहर लोग आए हुए थे, बस में कोई दिक्कत आई थी जिस वजह से बस को रोका गया था। बस के ड्राइवर की क्या स्थिति है? बस के ड्राइवर कुछ कहा अभी तक उनकी तरफ से कहा गया हो? देखिए, उसकी हालत अभी भी बिल्कुल नाजुक बनी हुई है। हालांकि जो लोग जिनका उपचार हो रहा है वो बताने की स्थिति में हो रहे हैं, तो सारे लोगों के बयान दर्ज हो रहे हैं कि आखिर क्या कारण रहा है, और सारे चीजें जब बयान दर्ज हो जाएंगे तभी स्पष्ट आधिकारिक बयान हो पाएगा कि आखिर असली वजह क्या थी। लेकिन इतनी जरूर है कि जिस तरह से स्थानीय लोग बताते हैं कि कुछ तकनीकी कारण के कारण वो जो बस थी वो खड़ी थी, और अनियंत्रित जो टेलर आ रहा था बहुत तेज गति से, उसकी टक्कर से इतना बड़ा भीषण हादसा हुआ।